हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए करते हैं क्लास 9 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000। इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय ₹800 एवरी ईयर। एक मोबाइल फ़ोन है जिसकी कीमत है 10,000 रुपये। इसकी वैल्यू जो है वो हर वर्ष प्रति वर्ष जो है वो 800 रुपये के हिसाब से कम होती जा रही है। तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल बाद इस फोन की कितनी वैल्यू होगी। इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ फोन कितना है 10,000 रुपीज़, मतलब मोबाइल फ़ोन कितने का खरीदा गया 10,000 रुपये का, और उसकी वैल्यू हर साल जो है वो 800 रुपये कम हो रही है। तो वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 साल बाद जो फ़ोन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी। अगर हम 10,000 में से माइनस कर दें 800 मल्टीप्लाई 3 क्या है जो हमारे ईयर है, तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाता है कि फ़ोन की 3 साल बाद कितनी कीमत हो जाएगी। 10,000 माइनस 8 3 जा होता है 24, तो इसमें से हम 2400 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है ₹7600। तो 3 साल बाद जो फ़ोन की कीमत है वो हो जाती है 7600। ठीक है, तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स। हमें यहाँ पर एक टेबल बनानी है जिसमें हमें 0 to 8 ईयर्स का डाटा दिखाना है। एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डेप्रिशिएट विद टाइम। जो फोन की वैल्यू है वो किस तरीके से डेप्रिशिएट हो रही है, किस तरीके से कम हो रही है विद टाइम, टाइम के हिसाब से, मतलब कितने हर साल वो कितनी कितनी डेप्रिशिएट हो रही है वो हमें टेबल बना करके शो करना है। यहाँ पर हमें फ़ोन की वैल्यू को वी लेना है और हमें टाइम को मीन्स ईयर्स को जो है वो टी वेरिएबल शो करना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 0 ईयर। 0 ईयर मतलब पहले साल में जब उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं हुई तो उसकी वैल्यू कितनी थी 10,000। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद जो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो 10,000 में से हम अगर माइनस कर दें 800 और टाइम क्या है हमारा 1 ईयर है, देन तो कितना आंसर आता है हमारे पास ₹10,000 में से हम 800 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9200। मीन्स फर्स्ट ईयर के बाद उसकी वैल्यू हो जाती है 9200। देन सेकेंड ईयर के बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी, अगर हम 10,000 में से 800 मल्टीप्लाई 2 कर दें, क्योंकि हमारे पास जो ईयर है वो क्या है 2 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको 800 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10,000 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 8400। उसके बाद थर्ड ईयर के लिए हम 10,000 में से माइनस कर देंगे 800 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास आंसर आता है 7600। मीन्स थर्ड ईयर के बाद उसकी वैल्यू हो जाती है 7600। देन फोर्थ ईयर के बाद 10,000 में से हम फिर से माइनस करेंगे 800 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 6800। उसी तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए चलेंगे, सिर्फ हम यहाँ पर जो है ईयर को चेंज करते जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया फिफ्थ ईयर, आंसर आ गया हमारे पास 6000। देन फिर से 10,000 में से हम माइनस कर देंगे 800 मल्टीप्लाई 6, तो हमारे पास आ जाता है 5200। सेवन्थ ईयर में जो है हमारे पास आता है वैल्यू 4400। देन उसके बाद 8 ईयर में हमारे पास आ जाता है आंसर, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, 10,000 में से हम माइनस करेंगे 800 मल्टीप्लाई 8, तो हमारे पास आंसर आता है 3600। मतलब आफ्टर 8 ईयर फ़ोन की वैल्यू इतनी बचेगी। ठीक है, इसको हमें जो है एक लिस्ट में रिप्रेजेंट करके दिखाना है, तो हम इसको किस तरीके से दिखाएंगे, देखिए ये मैंने यहाँ पर ईयर लिखे हैं 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, और यहाँ पर हमने लिख लिया प्राइस, तो इसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे। सबसे पहले 0 ईयर जब थे तो फ़ोन की वैल्यू थी 10,000, देन वो फर्स्ट ईयर में उसके बाद कितनी होती है 9200, उसके बाद 8400, देन 7600, उसके बाद 6800, 6000, देन 5200, 4400 और लास्ट में उसकी वैल्यू आती है 3600। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक टेबल तैयार कर दी। चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन दिखाना है जिसमें हमें वी एंड टी का यूज करना है, वी एंड टी का रिलेशन दिखाना है एंड एक्सप्लेन करना है व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके, कि वो ये लीनियर डिके क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेट द ईयर्स इक्वल टू टी, हम ईयर्स को टी ले लेते हैं एंड द वैल्यू
और प्राइस ऑफ द फोन को हम वी लेते हैं, तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या बनती है, वी इक्वल टू 10,000 हमारे पास टोटल प्राइस था उसका, उसमें से हम 800 पर मंथ माइनस कर रहे थे और टाइम जो है वो चेंज होता जा रहा था, मीन्स ईयर जो है वो चेंज होते जा रहे थे। तो ये हमारी एक लीनियर एक्सप्रेशन बन गई है, v इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाई टी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके की लीनियर डीके कैसे शो कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं इट शोज द लीनियर डीके बिकॉज द वैल्यू ऑफ फोन डिक्रीजेज बाय अ फिक्स्ड अमाउंट ₹800 पर ईयर। ये एक लीनियर डीके शो कर रहा है क्योंकि फोन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है फिक्स्ड अमाउंट पे, 800 पर ईयर जो है वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। किसी विलेज की इनिशियल पॉपुलेशन 750 है। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। हर साल जो है, हर वर्ष जो है उस विलेज में किसी दूसरी सिटी से 50 लोग आ जाते हैं। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो 6 साल बाद उस विलेज की क्या पॉपुलेशन होगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, 750। नंबर ऑफ पीपल मूव टू अदर सिटी, अदर सिटी से कितने लोग आ रहे हैं, वहां पर 50 लोग आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ पीपल आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद कितने लोग हो जाएंगे, तो 750 प्लस 50 मल्टीप्लाई हम 6 कर देते हैं। तो 750 में अगर हम 300 को प्लस कर देंगे, क्योंकि देखो 5 6 जो होता है 30, तो ये हो गया 300। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है हमारे पास 1050 पीपल। ठीक है, मतलब 1050 लोग जो है उस विलेज के अंदर हो जाएंगे आफ्टर 6 ईयर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेस एवरी ईयर। यहाँ पर हमें एक टेबल बनाना है 0 से 10 साल तक का। ठीक है, जिसमें हमें पॉपुलेशन शो करनी है कि एवरी ईयर पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो चलिए टेबल बनाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के इसे तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ईयर्स 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, 10th। ठीक है, और नंबर ऑफ पीपल हम लिखते जाएंगे। तो सबसे पहली साल कितने लोग थे टोटल, यहाँ पर 750 थे। देन फर्स्ट ईयर में कितने पीपल हो गए, अगर मैं 750 में 50 प्लस कर दूं तो मेरे पास आ जाता है 800। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ईयर में 800 में हम फिर से 50 प्लस कर देंगे तो हो जाता है 850। देन 900, फिर 950, देन उसके बाद हो जाता है हमारे पास 1000, फिर 1050, उसके बाद हो जाता है हमारे पास 1100, देन 1150, उसके बाद हो जाएगा 1200 और 1250। तो आफ्टर 10th ईयर जो पॉपुलेशन हो जाएगी विलेज की वो हो जाएगा 1250, मीन्स 1250। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये टेबल बना के तैयार कर लिया। चलिए करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। और हमें ये शो करना है कि ये लीनियर ग्रोथ क्यों दिखा रहा है। तो लेट द ईयर्स इक्वल टू टी, हमने टाइम को ले लिया टी एंड पॉपुलेशन को हमने पी लिया। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या बनती है, p इज इक्वल टू 750 जो है वो इनिशियल पॉपुलेशन थी विलेज की, प्लस 50 मल्टीप्लाई टी, मीन्स यहाँ पर जो है हम हर साल प्रति वर्ष जो है उसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये लीनियर एक्सप्रेशन बन गई। आगे पूछा है व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। इट शोज लीनियर ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ आ जाएगा, इट शोज लीनियर ग्रोथ बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल और पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन अ फिक्स्ड नंबर 50 पर ईयर। बिकॉज 50 लोग जो है वो हर साल उसमें गांव में जुड़ रहे हैं, हर साल विलेज के अंदर आ रहे हैं, तो ये एक लीनियर ग्रोथ शो कर रहा है। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। एक टेलीकॉम कंपनी ने 600 रुपये रखे हैं रिचार्ज के लिए। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रेड्यूस्ड बाय 15 रुपीज ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। ये जो बैलेंस है वो 15 रुपये हर दिन कम हो रहा है रिचार्ज के बाद। हमने एक बार रिचार्ज करा लिया, उसके बाद 15 रुपये वो हर दिन कम होता जाएगा। राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज। एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर डीके। यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है कि ये लीनियर डीके क्यों शो कर रहा है, साथ ही हमें एक इक्वेशन बना करके भी दिखानी है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, रिचार्ज चार्जेस कितने थे, ₹600। बैलेंस रेड्यूस्ड आफ्टर ईच डे, हर दिन के बाद बैलेंस कितना कम हो जाता है, ₹15। नंबर ऑफ डेज हमें एक्स लेने हैं, ये हमें क्वेश्चन में ही बोला गया है। तो लीनियर इक्वेशन बन जाती है bx इज इक्वल टू bx, मतलब बैलेंस इक्वल टू
600 माइनस 15 और x हो गया हमारा नंबर ऑफ डेज। तो ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आगे पूछा था इसमें कि ये लीनियर डीके कैसे शो कर रहा है, तो इट शोज द लीनियर डीके बिकॉज ₹15 इज रेड्यूस्ड आफ्टर एवरी डे। हर दिन जो है 15 रुपये का रिचार्ज जो है वो कम होता जा रहा है, इसीलिए ये हमें एक लीनियर डीके शो कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिनों बाद बैलेंस जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है कि बी एक्स इक्वल टू 600 माइनस 15x, हम क्या करते हैं बैलेंस को जीरो कर देते हैं कि कितने दिनों बाद जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने जीरो इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, 0 इक्वल टू 600 माइनस 15 और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। तो हमारे नंबर ऑफ डेज क्या है, x है। ठीक, हम इस 15x को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाता है 15x इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, देन यहाँ पे आ जाता है 600। x को यहीं पे छोड़ दीजिए, तो 600 अपॉन में 15, इसको कैंसिल आउट करेंगे, इसको कैंसिल आउट करते हैं तो आ जाता है 40। मीन्स हमारे पास जो है, इसका मतलब कि आफ्टर 40 डेज जो बैलेंस है वो जीरो हो जाएगा। आफ्टर 40 डेज बैलेंस विल रन आउट। 40 दिनों के बाद, 40 दिनों के बाद जो बैलेंस है वो जीरो हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज एंड शो हाउ द बैलेंस bx reduce विथ टाइम। यहाँ पर हमें एक टेबल शो करनी है, जिस तरह से हमने अभी तक 3 क्वेश्चंस में टेबल बनाई है, जिसमें हमें 1 से लेकर के 10 डेज तक का बैलेंस दिखाना है कि वो किस तरीके से बैलेंस जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम टेबल बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर टेबल बना ली है। यहाँ पर हमने लिखा है नंबर ऑफ डेज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि हमें 10 दिनों का दिखाना था। और यहाँ हमने लिख लिया बैलेंस अपना bx। तो सबसे पहले थे हमारे पास 600 रुपीज़, उसमें से हमने 15 रुपीज़ को लेस किया तो होते हैं 585। देन 15 रुपीज़ लेस किए तो हो जाते हैं 570। उसमें से हमने फिर से 15 रुपीज़ को लेस किया तो 555। इसी तरीके से हम 15 रुपीज़ लेस करते हुए चलेंगे अपने 10 दिनों तक। ठीक है, तो लास्ट में जो 10th डे है वो बैलेंस बचता है 450 रुपीज़। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।